मैं तो कहती हूँ कि अगली दफा वो शहीर आपको मिले ना तो या तो उसका गला दबा के उसको मार दीजिएगा या फिर जाकर उससे शादी कर लें। सैम, सैम ये क्या कर रही हैं आप? बिलाल, तुमने देखा किस तरह इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया है? आपने इसे थप्पड़ क्यों मारे? फजूल बकवास पे मेडल नहीं दिया जाता। तुम समझा लो इसे अपनी जुबान में, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत क्या करे। आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। हाँ, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए आइंदा, क्योंकि मुझे अपनी बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है। सैम के साथ मुझे मरने के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन अलग घर लेके नहीं दे सकते। अरे अलग घर लेना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल भी नहीं है बिलाल। तुम अगर चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। तेरा वादा अगर वफा होगा। कल भी इस्लामाबाद में एक मीटिंग है, अच्छी कंपनी है, लेकिन उनको कुछ रिजर्वेशंस हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। वंस दे क्लियर अप तो उनको ऑर्डर हमारी कंपनी को मिल जाएगा। हाँ तो ठीक है भाई, हम चले जाएंगे ना, मीटिंग कर लेंगे। हम नहीं, तुम जाओगे। नगीन की सिचुएशन तो तुम्हें पता ही है। मैं इस फेज में उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। आपको जाना भी नहीं चाहिए भाई। भाभी को इस वक्त आपकी और आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू। थैंक्स यू कह रहे हैं भाई, मैं आपका भाई हूं। आपकी सिचुएशन को मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? शायद एक दो दिन वहां रुकना भी पड़ जाए। सुखे भाई, आप बस परेशान मत हो, मैं मीटिंग कर रहा हूं। 2 बजे की फ्लाइट है। अरे तुमने अब तक चेंज नहीं किया? अली, आपने इतने कॉन्फिडेंस से कह दिया कि आंटी नाराज नहीं होगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? कोई गलती नहीं होगी तुमसे। अली, मैं कह रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है तुम पर कि तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभाओगी। और सच पूछो तो यही मौका है माँ का दिल जीतने का। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने उनका ख्याल रखना है, खास तौर पे उनकी मेडिसिन का। खैर मौजूद की मतलब आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, वो इस्लामाबाद जाना पड़ेगा एक मीटिंग के लिए। कितने दिन के लिए? ज्यादा नहीं, शायद 2 दिन। अली, 2 दिन मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? जैसे मैं रहूंगा तुम्हारे बिना। आपके लिए तो 2 दिन होंगे, मेरे लिए तो 2 सदियां होंगी। अच्छा भाई, आपसे 2 दिन की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर मैं हमेशा के लिए दूर हो गया तो? अली, अल्लाह ना ऐसा वक्त लाए कि कभी आप मुझसे या मैं आपसे हमेशा के लिए दूर हूं। आप ऐसी बातें ना किया करें। आइंदा अगर आपने ऐसी बात की ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊं। अरे नहीं, प्लीज नाराज मत होना, ये गजब मत ढाना मुझ पर। पहले ही बहुत मुश्किलों से मनाया तुम्हें। हम ना बाज आएंगे। मुस्कुराती रहा कर, अच्छी लगती। इसे देखो, कोई टेंशन ही नहीं लेता, कैसे आराम से सो रहा है। मैं भी अपनी डिमांड से पीछे हटने वाली नहीं, लेकिन इतनी आसानी से तो ये भी मेरी फरमाइश पूरी नहीं करेगा। क्या करूं क्या करूं, सोच मारिया सोच।
क्या हुआ? इतनी उदास क्यों खड़ी हो? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं दूसरे शहर नहीं बल्कि दूसरे मुल्क जा रहा हूं। अच्छा चलो, मैं एक काम करना, लंच टाइम पे तुम मेरे पास आ जाना और मुझे सी ऑफ करने के लिए चलना। नहीं, मैं आपको सी ऑफ करने नहीं आऊँगी। जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको लेने आ जाऊँगी। क्यों? सी ऑफ करने के लिए क्यों नहीं जाओगी? आपको जाता देखकर मेरा दिल और उदास हो जाएगा। हो सकता है मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ और रो पड़ूं। वैसे सारा रात से तुम मुझे हैरान करे जा रही हो। एक ऐसी मजबूत लड़की जो अकेली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, महज मेरे दूर जाने पर रो पड़ेगी। मैं मजबूत अपने मैके के लिए हूँ, क्योंकि उन्हें मुझसे हिम्मत मिलती है, लेकिन मेरी हिम्मत आपसे बढ़ती है अली। इसलिए मुझे आपके सामने कमज़ोर पड़ने में झिझक महसूस नहीं होती। तुम जानती हो, तुम्हें मेरी खुशी, मेरा सुकून और मेरी मोहब्बत, मैं भला कहाँ रह सकता हूं तुम्हारे बिना? लेकिन क्या करूं, जाना मेरी मजबूरी है। अच्छा चले ना, अब आप मुझे ज़्यादा इमोशनल नहीं करेंगे। लें वॉच पहने अपनी, जल्दी से खैरियत से जाएं और खैरियत से वापस आएं। और मुझसे इन कांटेक्ट रहेंगे, आप वीडियो कॉल पे भी बात करेंगे 24 घंटे। चलें ठीक है, बस खैरियत से जाएं हम। चाहिए तुम्हें आवाज? नहीं, बस आप आ जाएं। उस जैसी समझदार लड़की से मुझे ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। अम्मी, मुझे बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आके सैम को सुनाएं तो कुछ फायदा भी हो। कैसा फायदा? मैंने बिलाल से अलग घर की डिमांड की है। हाँ, तो कोई गलत बात थोड़ी की है तुमने। गलत बात नहीं है, लेकिन वो माने तब ना। अरे मान जाएगा, तुम पीछे तो लगी रहो उसके। मैं जानती हूँ उसको बहुत अच्छी तरह, वो नहीं मानेगा, इसलिए तो आपको बुला रही हूँ। ऐसे मौके पर मेरा तुम दोनों के बीच बोलना मुनासिब नहीं है। अम्मी, आप समझ नहीं रही हैं मैं चाह क्या रही हूँ। अब तुम खुलकर मुझे कुछ बताओ तो मेरी समझ में आए ना, वरना क्या मुझे इल्हाम आना कि तुम क्या चाह रही हो? मारिया, अब कुछ बोलोगी भी या ऐसी चुपकी जबान समझूं मैं तुम्हारी? मैंने बिलाल को आज जल्दी आने के लिए कहा है। आप भी टाइम से निकल जाइएगा और वक्त पे पहुंच जाइएगा। अब मेरी बात गौर से सुने। लेकिन अगर हमारे इरादे का सैम को पता चल गया तो क्या करेंगे? मैं आपसे कह रही हूँ ना, हो जाएगी, बस जितना कह रही हूँ उतना करें। Come in. मैं ऐसे मैं शायान, आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए थी। एक्चुअली इन्वेस्ट करना था। तो स्टॉक मार्केट के बारे में कोई नॉलेज भी है आपको? आवाज भी चेहरे की तरह खूबसूरत। मिस्टर शायान, आज तक अपना नाम सुनने में इतना प्यारा नहीं लगा। आई एम सॉरी। मेरा कहने का मतलब है कि मैं बहुत अरसे से इन्वेस्ट कर रहा हूँ आप पे, मेरा मतलब स्टॉक मार्केट पे, और मैंने इन्वेस्ट भी किया है और एक्चुअली मुनाफा भी डबल कमाया। दैट्स रियली गुड। फिर तो आपको ज़्यादा गाइड भी नहीं करना पड़ेगा, राइट?
जी बिल्कुल। तो मार्केट में सबसे हाई रेट्स किस कंपनी के जा रहे हैं? ऑफ कोर्स वही कंपनी के। मैंने थोड़ी बहुत मामूली सी रकम भी इन्वेस्ट किया है, गेस 10 लाख। अब कमाया भी है, प्रॉफिट भी हुआ, बट अब मैं कुछ मुख्तलिफ करना चाह रहा हूँ, यू नो, समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ये कुछ कंपनीज और उनकी शेयर डील्स हैं, ये देख लीजिए। जी। अब तक तो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, पहली बेल बजने से पहले ही फोन उठा लिया। मुझे लगा आपकी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। नहीं, फ्लाइट जरा डिलेड थी तो इसलिए अब पहुंचा हूँ एयरपोर्ट। आई मिस यू। अभी तो गया नहीं हूँ यहाँ से, तो ये आलम है, हाथ में पता नहीं क्या होगा। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। चलो अच्छा है, प्यार में ये छोटी मोटी दूरियां ना नजदीकियां बढ़ाती। अच्छा सुनो, फ्लाइट का टाइम हो गया है, चलता हूँ। मुझे पहुँच के इन्फॉर्म कर दीजिएगा। कर दूंगा। अपना और माँ का ख्याल रखना। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सारा, तुम कहाँ मसरूफ थी? मैं कब से तुम्हें कॉल मिला रही हूँ। अली से बात कर रही थी। अरे बेटा, उससे तो घर में भी बातें हो जाती होंगी, तुम ऑफिस का काम तो ध्यान से करो। अम्मी, अली इस्लामाबाद जा रहे हैं, इसलिए बात कर रही थी। अच्छी बात है, ये सब तो अब वैसे भी लगा रहेगा, काम के ही सिलसिले में जा रहा होगा। जी। तुम ऐसा करो, शाम को घर का चक्कर लगा लो, जरा सीमा को देखने भी चले जाएंगे। सैम को क्या हुआ है? ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है भाई? मरवे का शोक भी 3 दिन से ज्यादा की इजाजत नहीं है, और फिर तो वो अभी दुनिया में आया ही नहीं था बेटा। दुनिया में भले ना आया, लेकिन मेरी जिंदगी में तो खुशियां बिखेर दी थी ना। होने को कौन टाल सकता है? अगर तुम इसी तरह शोक मनाती रही तो शहीर का कौन ख्याल रखेगा? मैंने बच्चों को लेकर बहुत कुछ सोचा हुआ था। अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसे फाइटर पायलट बनाऊंगा, और अगर बेटी हुई तो उसे सर्जन। मामा, शहीर को बच्चों का बहुत शौक है, अरे तो बच्चों के प्रोफेशन तक सोच के रखे हुए थे। ये बात खुद कही है तुमसे शहीर ने? बच्चे की जो चीजें अपनी स्टडी में छुपा के रखी हुई थी, कल उन्हीं चीजों को देख के जज्बाती हो गए थे, तभी ये सब कुछ शेयर किया।
बेटा खुदा से दुआ करो, अल्लाह ताला जल्द तुम्हारी गोद भर देंगे। मामा आप दुआ करें ना, शायद मेरी दुआ में इतना असर नहीं है, लेकिन आप तो माँ हैं और अल्लाह ताला माँ की दुआ फौरन सुनता है। बेटा ऐसा नहीं कहते, अल्लाह हर वो दुआ सुनता है जो दिल से की जाए, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये जो भेदभाव है ना, ये खुदा नहीं करता। अब देखो ना, तुम्हारी भाभी के यहाँ भी खुशखबरी है। आपने बताया नहीं मुझे। बेटा तुम्हें दुख होता, औलाद की कमी ज़्यादा महसूस करती अगर फ़ोन पे बताती, इसलिए मुनासिब नहीं समझा। कहाँ है अरीशा? अरीशा को मैंने उसके मैके भेजा है, हर वक्त यहाँ कामों में लगी रहती है, आराम तक तो करती नहीं है। माँ जाएगी तो कुछ आराम तो करेगी ना। आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है, मुझे पता मेरे बेटे को बहुत भूख लग रही है। ऐसा है ना, मैं भी लगवाती हूँ। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। आप यहाँ मारिया से मिलने आई हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप उससे मिलें और फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। ये क्या तरीका है सैम? क्या बदतमीजी, आप कैसे बात कर रही हैं मेरी अम्मी से? हाँ ठीक है, आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती, पर ये मेरे घर वाले, आप कम से कम इनको तो रिस्पेक्ट दे। इन्हें रिस्पेक्ट दो जिन्होंने तुम जैसी बेटी की तरबियत की है। तेरा वादा अगर वफा होगा। खैरियत है? कैसे तुम्हारे ससुराल वालों ने इजाज़त दे दी मेरे घर आने की? इतने भी जालिम नहीं है मेरे ससुराल वाले। अपनी मर्जी से सांस तो ले नहीं सकती तुम, और कहती हो जालिम नहीं है ससुराल वाले। क्या हो गया, आते ही शुरू हो गई? मुझे लग रहा था आप अकेले आएंगे। मुझे रास्ते वगैरह किसी चीज़ की कोई समझ है नहीं। मैंने शायान से कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। मजबूरन मुझे सारा से कहना पड़ा कि मुझे लेकर चले। अब अकेले तो मैं आने से रही ना। अब कैसी हैं सैम? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अब आप? तो तुमने अपने पूरे खानदान में ढिंडोरा पीटा हुआ है मेरी सुसाइड का। अरे मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, वो तो अम्मी मुझसे ऐसे ही मिलने आई थी। झूठ बोल रही हो आप। बेटा इसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है भला? जल्दी आने को कहा था, फिर भी अभी तक नहीं पहुंचे तुम बिलाल। दरअसल सैम ये कई दिनों से मेरी तरफ नहीं आई, तो आज मैंने सोचा कि मैं ही मिलने के लिए आ जाती हूँ बस। वैसे बेटा तुमने ये सब क्यों किया? अम्मी क्या हो गया आपको? ऐसी बातें क्यों पूछ रही हैं? रहने दें। ये अब जिक्र छिड़ी गया है तो पूछने में क्या अर्ज है भला? तुमने बताया नहीं बेटा, क्या बात थी? मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। आप यहाँ मारिया से मिलने आई हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप उससे मिलें और फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। ये क्या तरीका है सैम? क्या बदतमीजी, आप कैसे बात कर रही हैं मेरी अम्मी से? हाँ ठीक है, आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती, पर ये मेरे घर वाले, आप कम से कम इनको तो रिस्पेक्ट दे। इन्हें रिस्पेक्ट दो जिन्होंने तुम जैसी बेटी की तरबियत की है। बेटा सैम अब तुम ज्यादती कर रही। मैं ज्यादती कर रही हूँ, और ये जो मेरे घर में फसाद डाल रही है वो आपका घर? तो ये घर मेरा और बिलाल का नहीं है। अल्फाज मत पकड़ो मेरे। क्यों नहीं पकड़ूं? अरे लफ्जों से ही तो पता चलता है कि इंसान के दिल में क्या है। हाँ है ये मेरा घर। फिर अब क्या करोगी? बिलाल को बताओगी? बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सैम।
मैंने सब कुछ सुन लिया। देख रहे हो बिलाल, कैसे बात कर रही हैं? अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम आके अम्मी से मिल लो, लेकिन ये है कि आते के साथ ही बदतमीजी शुरू कर दी। क्या हो गया है मारिया, बात को क्यों बढ़ा रही हो? सारा मैं बात को बढ़ा रही हूँ? शुरुआत तो सैम ने की थी ना। जो हो गया उसको खत्म करो, कम से कम उनकी तबीयत का ही लिहाज कर लो। मारिया, ये हर बार लिहाज क्यों करे सारा? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये घर इसका नहीं सैम का है? मम्मी कम से कम आपको तो समझदारी से काम लेना चाहिए। समझदारी समझदारी क्या फायदा ऐसी समझदारी का जिसमें बेटी ससुराल में बेइज्जत हो रही है और हमें अपनी आंखों से देखना पड़े? जब हमारे सामने सैम आज इसके साथ ये सुलूक कर रही है तो पीठ पीछे तो न जाने क्या होता होगा इसके साथ इस घर में। मारिया ने आज तक कभी कुछ नहीं बताया। जब भी आती बस हंसी खुशी यही कहती कि ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे क्या पता था कि ये यहाँ पर ये सब बर्दाश्त कर रही है। बिलाल, बीवी की इज्जत कराना हर शौहर पर फर्ज होता है। अब ऐसे हालात में तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ। आपका दिमाग तो ठीक है, ये क्या बात कर रही हैं आप? देख रहे हो बिलाल, देख रहे हो कैसे बोल रही है मेरी अम्मी को? तुम यहाँ मेरे भाई को मुझसे अलग करने की बात करो और मैं यहाँ चुपचाप बर्दाश्त करती रहूं? ऐसा नहीं होगा। चले जाएं आप सब यहाँ से और ले जाएं अपनी फसाती बेटी को भी। इनफ। पहले तो शायद मैं अलग घर लेने पर राजी ना होता, लेकिन अब अलग घर लेना जरूरी हो गया है। क्या हो गया बिलाल तुम्हें? तुम सैम को अकेला छोड़ दोगे? ये फैसला बिलाल ने खुद नहीं किया, सैम इसे मजबूर कर रही है फैसला लेने पर। अम्मी आपको तो मारिया को समझाना चाहिए। क्या समझाऊं मैं इसे सारा? जब इसकी गलती होगी मैं इसे समझाऊंगी भी और टोकूंगी भी, लेकिन यहाँ मारिया बिल्कुल गलती पर नहीं, तो मैं इसे क्या समझाऊं? और बिलाल ने तो सब कुछ अपने कानों से सुन भी लिया है और आंखों से देख भी लिया है। बेटा बिलाल, मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी बेटी को तुमसे ब्याह, अब अपने घर में इसे इसका जायज मकाम दिलवाना, इसकी इज्जत करवाना तुम पर लाजिम है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा, यकीन है कि तुम अपना फर्ज निभाने में किसी किस्म की कोताही नहीं बरतोगे। अब हमें चलना चाहिए सारा, चलो। आप दूसरे हमारे घर में आके फैसले करेंगे और तुम उनके कहे पे चलोगे? दूसरे नहीं हैं, मारिया की अम्मी है। हर माँ को अपनी बेटी के लिए कंसर्न होता है और यहाँ वो गलत नहीं है सैम। आप पहले भी मारिया के साथ मिसबिहेव कर चुकी हैं, उस पर झूठे इल्जाम लगा चुकी हैं। मैं लिहाज में बर्दाश्त कर गया, लेकिन आज अभी आपने जो आंटी की इंसल्ट की है ना, उसके बाद मुझे लगता है कि हमें अलग ही हो जाना चाहिए।
क्या बात है नगीन? मैंने तो तुम्हें तुम्हारी माँ के घर इसलिए भेजा था कि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तुम्हें तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अपने दिल पर और बोझ लेकर आई हो वहां से। कुछ दुखों का बोझ जिंदगी भर साथ रहता है अम्मी। बेटा, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अगर तुम इसी तरह अपनी उलझनों में अटकी रही ना तो वक्त तुमसे बहुत आगे निकल जाएगा। और देखो शहीर कितना परेशान है, तुम्हें अपना गम बुलाकर उसका ख्याल रखना चाहिए ना। अली का ख्याल करके तो मेरा दुख कम नहीं हो रहा। बेटा दुआ करो और सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद की जल्द से जल्द खुशखबरी सुनाएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तुम खैरियत से पहुंच गए ना? जी जी, खैरियत से पहुंच भी गया, मीटिंग भी हो गई, खाना भी खा लिया। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अब जल्दी से तुम अपना काम निपटा के घर वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर घर बहुत सूना लग रहा है। जी जी माँ, बस जैसे ही काम निपट जाएगा वापस आ जाऊंगा। आप देखिए कितना वक्त लगता है। अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। आमीन। बेटा, तुमने सारा को घर रुकने की इजाजत दी है क्या? नहीं तो माँ। अच्छा, वो अभी तक ऑफिस से आई नहीं है। मुझे लगा कि तुम्हें बताकर वो अपने मैके में रुकी है। माँ, मुझे लगता है उसके ऑफिस में काम का लोड बढ़ गया होगा, शायद इसलिए देर हो गई होगी। मैं फोन करके पूछ लेता हूँ उससे। बीवी को हर कदम उठाने से पहले ना शौहर की इजाजत दरकार होती है। लेकिन क्या किया जाए, इन जॉब करने वाली लड़कियों का, इन्हें तो अपनी मनमानी करने की आदत सी हो जाती है। तकल्लुफन भी अपने शौहर से इजाजत लेना गवारा नहीं होता इन्हें। अच्छा माँ, मैं बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सारा, ये तुम्हें किस बात पर इतना गुस्सा चढ़ा हो? अम्मी, अगर आपने मुझे पहले बताया होता ना कि आप सैम की अयादत करने के बजाय मारिया के लिए अलग घर का मुतालबा करने जा रही हैं, मैं कभी आपके साथ ना जाती। तो क्या गलत किया मैंने अगर मारिया की साइड ली? हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो। होती है अम्मी, और अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन जब कोई मसला नहीं है, सैम उसके साथ इतनी अच्छी है, तो फिर क्यों बिला वजह? ये बातें ना सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में अच्छी लगती हैं। असल में जिंदगी इंसान को सिर्फ एक ही बार मिलती है, और अगर वो एक ही जिंदगी सबके दिल जीतने में गुजार देगा तो अपने लिए कब जिएगा? तुम ये सब बातें छोड़ो और अपने ऊपर ध्यान दो। मैं तो तुमसे कहूंगी कि तुम भी अली से अलहदा होने की बात करो। कम से कम इसी बहाने तुम्हारी उस शाजिया जैसी चंडाल सास से जान तो छुट जाएगी। तुम्हारी जैसी क्लास में यही सबक पढ़ाया जाता है ना अपनी बेटियों को, कि ससुराल जाते ही शौहर को अलग कर दो और फिर शौहर के पैसों पर अपने मैके वालों को ऐश कराओ, है ना? अम्मी, आपको पता है मेरी सास ने मुझसे यही बात की थी, लेकिन मैंने उन्हें फौरन टोक दिया था कि नहीं, हमारी फैमिली में बिला वजह अलग होने की तरबियत नहीं दी जाती। लेकिन मुझे आपने बहुत मायूस किया। अफसोस हो रहा है मुझे ये सोचकर कि कहीं ना कहीं उनकी हमारी फैमिली के लिए सोच सही थी। तुम ना बस यही बातें सोच सोचकर अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर लेना, मगर कभी खुद के बारे में सोचना मत। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो तुम यार? बस रास्ते में हूँ। आज काफी देर हो गई तुम्हें। जी वो अम्मी के साथ मारिया के घर गई थी इसलिए। ठीक है यार, लेकिन प्लीज जब भी ऐसा कुछ हुआ करे कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो कर दिया करो ना। मैंने भी माँ को कॉल की थी, वो समझ रही है तुम आंटी की तरफ रुक गई हो। आपसे इजाज़त लिए बगैर या कम से कम आपको बताए बगैर तो कभी भी नहीं रोकूंगी। हाँ मैंने भी यही कहा था माँ से, लेकिन तुम जानती हो वो आजकल जरा टची हुई हुई है। थोड़ी तुम भी कोशिश करो ना उनके क्लोज होने की, कम से कम उनकी ये शिकायतें तो कम होंगी। जी जी हो जाएगा इंशाल्लाह, आप टेंशन नहीं लें, मैं सब मैनेज कर लूँगी। कॉन्फिडेंस है भाई मेरी मिसेस का, आई लाइक इट। अच्छा ये बताएं मीटिंग कैसी रही आपकी? मैं ज्यादती कर रही और ये जो मेरे घर में फसाद डाल रही है वो आपका घर? तो ये घर मेरा और बिलाल का नहीं है? बिलाल, बीवी की इज्जत कराना हर शौहर पर फर्ज होता है। अब ऐसे हालात में तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ। चले जाएं आप सब यहाँ से और ले जाएं अपनी फसादी बेटी को भी। इनफ। पहले तो शायद मैं अलग घर लेने पर राजी ना होता, लेकिन अब अलग घर लेना जरूरी हो गया है। क्या सोच रहे हो बिलाल? मॉम डैड की डेथ के बाद दोनों ही अकेले रह गए थे, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद मैं अपने आप को और तनाव महसूस कर रहा हूँ। सैम की भी यही फीलिंग्स होंगी। तुम्हें अपने फैसले पे गिल्ट हो रहा है? गिल्ट नहीं, सैम की बिहेवियर पर अफसोस हो रहा है। अगर वो थोड़ा सा लिहाज कर लेती तो शायद मैं भी अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता, ना कहता इतनी बड़ी बात उनसे। ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना बिलाल। तुम उनकी जरा जरा सी बात, जरा जरा सी परेशानी का इतना ख्याल करते हो, और वो है कि तुम्हारी किसी बात का ख्याल ही नहीं है उन्हें। मुझसे भी छोटी छोटी बातों पे इश्यूज बना के रखे हैं, लेकिन कम से कम मेरी अम्मी की इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। क्या करना चाहिए था क्या नहीं, इन सब बातों से कुछ बदलने वाला तो है नहीं। वैसे भी मेरे फैसले के बाद बहस की गुंजाइश नहीं बचती। तुम मेरे लिए अलग घर लोगे ना? मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द कोई घर ले सकूं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर।
शायन बात सुनो। तुमने फोन किया अली को? नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी माँ की बात की कोई परवाह नहीं है। आपको अपनी मर्जी से जो मतलब निकालना है आप निकालें, मैं क्या कर सकता हूँ? भाई जरा सा सॉरी कहने में क्या हर्ज है? क्यों हर्ज नहीं है? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? हाँ, मैं क्या बहनों और उनके ससुराल वालों को सॉरी कहने के लिए पैदा हुआ हूँ? अपनी हरकतें अगर तुम ठीक कर लो ना तो नौबत माफी मांगने तक आए ना। हाँ, मैं ही चुप करके सुनता रहूंगा। आपकी बेटियों और दामाद, उनकी हरकतें और बातें, वो तो सब ठीक है, मैं कुछ बोलूं तो गलत। मैं देख रही हूँ ये बात बात पर कुछ ज्यादा ही नहीं भड़कने लगे तुम। क्योंकि अब मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, वो बेशक आप बोले या आपकी बेटियां। तो मेरी बेटियां तुम्हारी कुछ नहीं लगती? अरे मुझे बहस नहीं करनी यार, यहाँ पे तो सुकून से खाना खाना भी अज़ाब। इन्हें क्या हो गया? पहले तो ऐसे गुस्सा नहीं करते थे। सारा कमाई का खुमार है, अभी जेब में पैसे है ना, इसलिए इतना हवाओं में उड़ाई है। तभी तो ना बड़ी बहन की कोई परवाह है, ना ही माँ की बात की कोई अहमियत है इसकी नजर में। 4 दिन की चांदनी है, जैसे ही जेब खाली होगी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसके। अच्छा अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैंने सर से कुछ होम ट्यूशन्स की बात की थी और उन्होंने कुछ होम ट्यूशन्स बताए भी हैं। बस बच्चों को घर जाके पढ़ाना होगा। चलो ये तो अच्छी बात है, सारा फीस के लिए जो पैसे देती है कम से कम उसमें से कुछ खर्चा तो बचेगा। लेकिन अपने सर से पूछ लेना, भरोसे वाले लोग हुए तभी मैं जाने दूंगी। और हाँ, पहली मर्तबा मैं जाऊंगी, अगर मुझे लोग समझ में आ गए तो फिर मैं जरूर इजाजत दूंगी। जी वो चलो खाना खाओ ठीक से। आ गया घर आने का ख्याल? मारिया की नंद की तबीयत खराब। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे मैके की कहानियां सुनने में। मैं सर दबा दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, दवाई खा ली है मैंने सिर दर्द की। कितना टाइम हुआ है आपको दवाई खाए हुए? शायद 1 घंटा हुआ होगा। 1 घंटा? 1 घंटे में तो सर दर्द दवाई से ठीक हो जाता है। आपका बीपी तो नहीं हाई है? जाहिर है, इसकी तुम जैसी लापरवाह बहू हो, उसका बीपी नॉर्मल कैसे रह सकता है? तुम ये क्या कर रही हो? रहने दो ये सब कुछ, कोई जरूरत नहीं है, जाके आराम करो। मैके के काम निपटाती भी आई हो, थक गई होगी, रहने दो। मैं चली जाऊंगी, पहले आपका बीपी चेक कर लूं। ये दिखावे की फिक्र है ना, ये अली को दिखाया करो, उस पर असर होगा, मुझ पे कोई असर नहीं हो सकता इन बातों का। मुझे अली को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है मैं आपके दिल से परवाह करती हूँ। परवाह? आपका बीपी तो काफी हाई है। दवाई तो खाई थी मैंने। आपने बीपी की मेडिसिन ली थी? हाँ ली तो थी। तो फिर क्यों नहीं सही हुआ अभी तक? सुदाया, ये मेडिसिन ये क्या कर रही है? इनका बीपी काफी हाई है, इनको मेडिसिन देनी होगी। सेल्फ मेडिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं माँ को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। आइए माँ। शहीद भाई प्लीज एक बार उनको मेडिसिन देने दे, फिर ले जाएगा। ये अपनी जबान के नीचे रख ले। जरूरी नहीं है, चले मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। आइए। शहीद भाई प्लीज, बस ये मेडिसिन खा लें फिर चलती हैं प्लीज। चले आ जाएं, अब हॉस्पिटल चलते हैं। आइए आइए, चलो आ जाए, चलो आइए। मैं भी साथ चलूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
इतना न